तहरीक इंसाफ असेंबली कार्रवाई क्यों चलने नहीं देती? पीटीआई अरकान को किसने कहा असेंबली चलने नहीं देना? कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक को असेंबली इजलास के दौरान किसने पैगाम पहुंचाया? कार्रवाई खत्म करो और भाग जाओ। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करवाने में इसहाक डार का क्या किरदार? जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में स्पीकर अयाज सादिक के तहलका खेज इंकशाफात। अयाज सादिक का कहना था, मेरी इत्तला है अपोजिशन को कहा गया है असेंबली की कार्रवाई चलने नहीं देनी। मेरी जो इत्तला है बड़ी कंफर्म्ड, आप समझ लें कि ये कहा गया हमारे दोस्तों को कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? ये उन्होंने कहा जिनको कहना होता है उन्होंने कहा। और उस दिन से पिछली पीर से जो मेरे कुलीग्स हैं अपोजिशन के, वो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था, मैं उन बदकिस्मत लोगों में हूँ जब 2014 में असेंबली पर हमला हुआ तो पैगाम दिया गया इजलास खत्म करो और पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। मैं मीर साहब उन बदकिस्मत लोगों में हूँ जिसने पहली दफ़ा जब 2014 में हमला हुआ था पार्लियामेंट में, मैं देख रहा था और बेबसी का आलम था। और जब वो जंगला तोड़वाया गया, तोड़वा के अंदर आए, अंदर आके वो वहाँ बैठ गए। मैं चेयर कर रहा था सेशन, जॉइंट सेशन था, और मुझे आके ये कहा गया कि जी आपके लिए मैसेज है कि आप फ़ौरन उठ के ना हाउस को एडजर्न करके और आप लोग पीछे से निकल जाएं, नहीं तो हमला कीलों वाले डंडों के साथ, जो कि उस वक्त वो कज़न के पास थे, उनके लोगों के पास थे और बाकी पीटीआई वालों के पास थे, कि जी ये लोग अंदर हमला करने लगे और यहाँ जितने मेंबरान बैठे हैं उनकी जान को खतरा है। अब तो 11 साल गुजर गए। अब तो बता दें कि वो मैसेज किसने दिया था? मेरे स्टाफ ने मुझे आके दिया था। उसको किसने दिया था? उसको उन्होंने दिया था जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि इस्तीफा दे दो। मेरा ख्याल है शायद वही लोग थे और उन्होंने मैसेज दिया था। और अब मेरे तो पसीने छूट गए। देखें, ये सिर्फ बहादुरी की बात नहीं थी, ये अक्लमंदी की बात थी। और मैं रिस्क कर रहा था इन मेंबरान को। मैंने कहा कि कुछ मेंबरान से कहें कि ये जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करें, काफ़ी तकरीरें हो गई। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि अगर मैं उठ गया इस वक्त, इसका मतलब है कि जो मिशन है उनका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज यहाँ से उठना मेरे लिए जमहूरियत की मौत होगी। मैं बैठा रहा, ये मुझे पता है, मेरे दो स्टाफ के मेंबरान को पता है। मैं बैठा रहा और मेरी नज़र दरवाज़ों पे लगी हुई थी कि दरवाज़ों से आएंगे, कोई पीछे से आ जाएगा क्या। अब नेचुरल सी बात है, इंसान हूँ, मेरा सारा जिस्म पसीने से भरा हुआ था और मैं बहुत एक्सट्रीमली टेंस था। बिकॉज जहाँ से मैसेज आया था ना,